अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुर्दे के साथ आहदनामा रखना सही है या नहीं है, और क्या रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। देखिए, आहदनामा क्या होता है? कोई कुरान की आयत या कुरानी पर्चा या फिर कलिमा या फिर किसी तरीके का जो वजीफ़े वगैरह होते हैं जो कुरानी आयत से मिली जुली होती हैं, या कोई दुआ मुर्दे के साथ कोई तो कफन में रख देते हैं या फिर कफन के नीचे रख देते हैं, या फिर कोई मुर्दे के सरहाने रख देता है, तो ये होता है आहदनामा। तो क्या ये आहदनामा रखना सही है या नहीं है, और रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? तो इस मसले को ज़रा अच्छी तरह समझ लें कि आहदनामा अगर किसी इलाक़े में ये ज़रूरी समझा जाता है या फिर ये समझा जाता है कि यह आहदनामा रखना सुन्नत है, तो यकीन मानिए वो बहुत गुमराही में है, गलत बात है। ना तो इसके रखना सुन्नत है और ना ही ये रखना ज़रूरी है। अगर जो ऐसा समझ रहा है तो वो बिदअत व खुराफात में मुब्तला है। उसे चाहिए कि अपने मोहल्ले से, गाँव से ये सब चीज़ों को ख़त्म करे। ये सब बिदअत हैं, और बिदअत के बारे में कहा गया है कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, कि हर बिदअत गुमराही है और गुमराही कहाँ ले जाती है? जहन्नम में ले जाती है। इसलिए सबसे पहले कोशिश करें कि इन सब चीज़ों को ख़त्म करें। अगर आप ज़रूरी या सुन्नत समझते हैं मुर्दों के साथ आहदनामा रखना, दूसरे हम ज़रूरी नहीं समझते, तो क्या रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, यानी जायज़ है या नहीं है? तो इस बात को भी समझ लीजिए कि आहदनामा रखना ये जायज़ नहीं है, कहीं से साबित नहीं है, ना फुक़हा से, ना उलमा से, ना अतक़िया से, ना सहाबा से, ना हुज़ूर से, ना हदीस कुरान से। आहदनामा मुर्दों के साथ रखना साबित नहीं है। अब एक बात ज़रा समझ लें, वजह इसकी ये है कि अगर आहदनामा हम मुर्दों के साथ रखते हैं तो सारे लोग जानते हैं कि अक्सर मुर्दे का जिस्म चंद दिनों के बाद फट जाता है, फूल फटने के बाद वो बिखर जाता है। तो अगर मुर्दे के साथ हम आहदनामा रखते हैं तो या तो उस पे कलमा लिखा होगा या कुरान की आयतें लिखी होंगी, ये सब चीज़ें लिखी होंगी, तो वहाँ कुरान की आयतों की बेहरुमती होगी, क्योंकि नाश फटकर उस पे आ जाएगा। तो यह कुरान करीम की और कुरान की आयतों की या फिर कलीमे की बेइज्जती है, बेहुरमती है। इसीलिए आहदनामा कब्र में नहीं रखना चाहिए। तो कुरान की आयतों की और कलीमों की बेहुरमती होने की वजह से आहदनामा मुर्दों के साथ रखना जायज़ नहीं है। लेकिन इस मसले में एक गुंजाइश है कि अगर कोई इंसान आहदनामा लिखना चाहता है, रखना चाहता है, ये तो जायज़ नहीं है। यानी कब्र में मुर्दों के साथ कुछ आहदनामा लिख कर या कुरान के कुछ आयत रख दिया जाए, कुरान के पारे कुछ रख दिए जाएँ, तो ये ऐसे आहदनामा तो जायज़ नहीं है, क्योंकि इसमें कुरान की बेहुरमती है और कुरान की आयतों की बेहुरमती है। अब अगर कोई शख्स कफ़न में ही आहदनामा लिख दे तो ये लिख सकता है कि नहीं, तो आहदनामा में भी लिखना जायज़ नहीं है। हाँ, इतनी सी गुंजाइश उलमा ने निकाली है, वो ये है कि जब इंसान आदमी को कफ़न पहना दे तो कफ़न पहनाने के बाद बगैर किसी रोशनाई के, बगैर किसी ज़ाफ़रान वगैरह के, सिर्फ़ उंगली से, फिंगर के ज़रिए कफ़न के ऊपर वो आहदनामा लिख सकता है। इतनी सी गुंजाइश है, इसके अलावा कुछ भी आहदनामा लिखना या रखना जायज़ नहीं है। तो मसला समझ में आया होगा। मसला ये है कि मुर्दों के साथ आहदनामा रखना जायज़ है या नहीं है? तो समझ लीजिए मसला ये है कि जायज़ नहीं है, क्योंकि कुरानी आयत वगैरह आहदनामा के तौर पर रखा जाता है। जो इंसान के फूलने फट जाने के बाद वहाँ कुरान की बेहुरमती होगी, कुरान की आयतों की बेहुरमती होगी, और अगर कुछ ना हो तो कम से कम कागज़ और रोशनाई की बेहुरमती तो हो रही है। इसलिए जायज़ नहीं है कि कोई मुर्दों के साथ आहदनामा रखे। हाँ, इतनी सी गुंजाइश है कि अगर कोई शख्स आहदनामा कफ़न के ऊपर बगैर किसी रोशनाई वगैरह के लिखना चाहे तो लिख सकता है, सिर्फ़ इशारे-इशारे के लिए। तो ऐसी गुंजाइश है, बकिया कोई जायज़ और ना ही गुंजाइश है। तो मसले को समझें और दूसरों तक शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।